Danger zone is cleared. Eyes on the next resistance. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to understand आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो क्यों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट बहुत समय से एक ऐसे जोन पे स्ट्रगल कर रहा था जहां से बार बार निफ्टी को रिजेक्शंस मिल रही थी। हालांकि आज मार्केट ने थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल किया, बट ओवरऑल यदि डेटा की बात करें तो मार्केट का जो डेटा रहा सुबह से वो काफ़ी पॉजिटिव रहा और मार्केट ने 200 को मेंटेन किया। हालांकि जो हाई बनाया उसने 266 के आसपास गया, वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला, मगर फिर भी इसने जो है 200 के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया और फाइनली एक अच्छी क्लोजिंग दी। तो यदि ओवरऑल जर्नी को समझे मार्केट की तो स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको। कल की जो क्लोजिंग थी वो 25,044 के आसपास क्लोजिंग थी, विच मीन्स कि 25,000 का जो लेवल था वो कल सिक्योर हुआ। इवन इतने हाई तो अच्छा बनाया था, 300 के ऊपर गया था, बट ऑल ऑफ सडन जो फॉल आया उसके बावजूद भी 25,000 के लेवल को सिक्योर इसने करके रखा। आज इसने क्या करा है कि अच्छी ओपनिंग के साथ एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का गैप अप देने के बाद उसके बाद 100 पॉइंट अप साइड गया। कल भी हालांकि गैप अप था बट सस्टेन नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा। आज जो गैप अप के बाद 100 पॉइंट ऊपर जाके ये सस्टेन हुआ है, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर द मार्केट इटसेल्फ। और हाई हालांकि जो 25,266 है, क्लोजिंग भी इसके आसपास ही है, तो विच इज़ ऑलवेज गुड। तो ओवरऑल क्लोजिंग जो है आज की मार्केट की वो काफ़ी अच्छी है। तो यदि टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो किस तरह का सेटअप बन रहा है, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधे टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या बन रहा है। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा एक जो है ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंट देखते हैं कि आज सारे सेक्टर्स में क्या हुआ है। तो सारे सेक्टर स्पेसिफिक आप देखोगे तो हर एक सेक्टर में जो है आज आपको बाइंग दिख रही है, विच इज़ वेरी गुड। अक्रॉस द सेक्टर बाइंग हुई है इन स्पाइट ऑफ एफआईज कीप ऑन सेलिंग। आज हमें देखने को मिला है कि लगातार यहाँ पर बाइंग हुई है। इवन निफ्टी आईटी जो है ये आज का हीरो सेक्टर है। कल हालांकि इसने इतनी ही रैली दी थी मगर इसमें सेल ऑफ आ गया था एंड में, बट आज इसने अपनी उस रैली को सस्टेन करके रखा, विच इज़ नाइस थिंग। ठीक है, 600 पॉइंट का अप मूव इज नॉट स्मॉल थिंग फॉर निफ्टी आईटी, राइट। सो ऑलमोस्ट 2% का अप मूव देना एक अच्छा संकेत है जो निफ्टी को आज इसने होल्ड किया और एक अच्छे जोन से, एक डेंजर जोन से बाहर निकालने में निफ्टी को मदद की। तो यदि चार्ट पे चलें तो चार्ट पे आप समझो निफ्टी को, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था पिछले काफ़ी समय से, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड दिस विच आई एम डिस्कसिंग कि भाई ये जो जोन है, इस जोन में निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन आज यदि देखो आप जो क्लोजिंग है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू कि ये एक अच्छे संकेत है मार्केट के लिए कि जिस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। हालांकि एक रेजिस्टेंस की यदि बात करें कि यहाँ से अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा निफ्टी फेस कर सकता है, वो जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस है जो कल इसने हाई बनाया है। इसको आप एक मार्क कर सकते हो। यदि इसकी वैल्यू आप देखोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 25,300 का लेवल। तो 300 के लेवल पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आप समझ सकते हो, बट ये अब इसके लिए ना एक थोड़ा नया वाला एरिया हो गया, काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट इसको मिल गया। कल हालांकि इसने सिर्फ इसको टच किया था, देखो आप यहाँ पे सिर्फ इसको टच कर रहा था। आज इसने एक बढ़िया जो है कैंडल बनाया है। तो दिस काइंड ऑफ कि जो बायर्स हैं उनका एक इंटरेस्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए अब एक यही हर्डल रह गया कि भाई अब ये जो है अपने जो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ये मेंटेन करता चले और आगे बढ़ता चले। तो यानी बात करें इसकी तो जो आज की जो क्लोजिंग है इसकी 244 का जो लेवल है इसके ऊपर ये क्लोज करता रहे तो ये अब आगे ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है 25,300 के ऊपर ये इंट्राडे लेवल पे फेस करे, बट ओवरऑल यदि ये 250 के ऊपर 240 के ऊपर भी क्लोजिंग करने में जो है एबल रहता है नेक्स्ट डे। ठीक है, कल हालांकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे जनरली बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल एक मंथली एक्सपायरी है, जो सारे इंडेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा कई बार क्या होता है जब मल्टीपल इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो मार्केट थोड़ा सा जो है साइडवेज और रेंज में रिएक्ट कर सकता है। बट कंसिडरिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हो रही हैं, तो वहाँ पर यदि कुछ ऐसा एस्केलेशन होता है तो उसकी वजह से मार्केट में जो है रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, यानी स्पाइक्स देखने को मिल सकती हैं। बट ओवरऑल मुझे जो एक्सपायरी लग रही है वो थोड़ा सा जो है एक रेंज जैसी एक्सपायरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बीच बीच में थोड़े से झटके आपको मिल सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी है, बट मल्टीपल टाइम हमने ये देखा है कि जब भी मल्टीपल इंडेक्स की एक्सपायरी होती है तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा शांत रहता है। तो
पॉसिबल है कि थोड़ा सा मार्केट कल शांत रहे, बट क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट उसको भी सस्टेन करेगा और मार्केट हो सकता है 300 के ऊपर कल जाके क्लोज करने की कोशिश करे, तो वहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अच्छा, थोड़ा-सा यदि आरएसआई और स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखें तो आरएसआई में थोड़ा-सा मोमेंटम शिफ्ट होते हुए दिखा है। प्लस यहाँ पर हम देख ही रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक आरएसआई में ये अपसाइड है। हालाँकि इसने जो क्रॉसओवर दिया है वो इनसाइड दिस बॉक्स दिया है, तो वो उतना रिलेवेंस नहीं होता है, बट ओवरऑल इफ यू सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेसिकली ट्रिगर नहीं होता है वो, कि वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट हम उसे नहीं बोलते हैं, बट समझो यदि तो क्या है ये कि मोमेंटम जो है थोड़ा-सा अपसाइड शिफ्ट हो रहा है, दैट यू कैन सी। प्लस इसका एमएससीडी का देखो, यहाँ पे तो एमएससीडी में भी थोड़े से फेडेड हो रहे हैं और अभी ये अपनी ज़ीरो लाइन के बिल्कुल करीब है, तो ज़ीरो के ऊपर हो सकता है ट्रेंड आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखे और यहाँ से एक अपर साइड की रैली की तरफ हम जाएँ। तो अगेन ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा इसके लेवल के पे मैं थोड़ा-सा नज़र आपको बताता हूँ कि जो लेवल हम 24,800 की तरफ देख रहे थे कि जो सपोर्ट हो सकता है निफ्टी का वो 24,800, लेकिन अभी जो है इसके बाद ये जो कल का जो क्लोजिंग है, कल का जो लो है वो 24,900 का एक अच्छा सपोर्ट है जो इसका मीन वैल्यू है। हालाँकि कल हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि सेम कैंडल में इसने एक रिवर्सल पैटर्न दिया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी के इंडिकेटर उतना जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक कंसर्न ज़रूर है। इसीलिए ये जो वैल्यू है 300 के ऊपर का जो वैल्यू है, यहाँ पर यदि इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप देखोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 317 का लेवल है। तो 317 के बाद निफ्टी विल गेट अ विंग, ठीक है? तो आफ्टर क्लोजिंग अबव 316 निफ्टी विल गेट अ विंग। सो वहाँ से निफ्टी और ऊंचा उड़ सकता है। बाकी के इंडिकेटर उसी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को समझो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि बैंक निफ्टी में क्या कहानी है। तो बैंक निफ्टी भी हमारा काफ़ी उसी तरीके से आपको दिखेगा। बैंक निफ्टी का जो मीन वैल्यू है वो 56,000 है, यानी इसका जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है 56,000 पे है। उसके बाद इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो अगेन यहाँ पे 56,600 का एक सपोर्ट बन रहा है, जो क्लोजिंग है आज की, वही कल के लिए एक इसका एक सपोर्ट बन सकता है। यानी इसका या फिर इसका आप जो है एक लो मार्क कर सकते हो फॉर द सेफर साइड। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट। जो इसका लो है दैट इज 56,400। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 56,400 कैन एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी एंड फॉर रेजिस्टेंस 57,000 का जो रेजिस्टेंस है वो बैंक निफ्टी में भी बरकरार है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो इसमें और बड़े मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि निफ्टी पिछले काफ़ी समय से अपने अपर लेवल पे जा रहा है। बैंक निफ्टी अभी अपने जो हाई है वो उसको अभी मेंटेन नहीं किया, उसने हाई को भी नहीं बनाया है उस हिसाब से कंपैरेटिवली निफ्टी, क्योंकि निफ्टी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है ना। निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, इसने बढ़िया क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा स्लो है, बट पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि यदि बैंक निफ्टी ने 56,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया, 865 का लेवल आ रहा है बेसिकली, इसको ब्रेक करेगा तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है 57,000 का लेवल भी ब्रेक हो सकता है। कल एक्सपायरी है तो कल का डे अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पिछले 2 दिन से थोड़ा-सा बैंक निफ्टी इनडिसाइसिव मोड में रहा है, ये आप कह सकते हो। एंड सेंसेक्स वंस अगेन इट इज सेम लाइक निफ्टी। निफ्टी के अंदर जैसा हमने देखा वैसा ही पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पर जो सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो सेंसेक्स के अंदर, विच इज़ अगेन 81,700 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी जो क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग है, यहाँ पर यदि आज का लो मार्क करोगे सेंसेक्स का, सो विच इज़ 82,339 का लेवल है। तो 82,300 इसका रिसेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इसकी जो लो है और इसके ऊपर ये जो लेवल है, ये जो इसने कल का हाई था इसका 83,000, ये इसका एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। इस लेवल को यदि ब्रेक करता है तो अगेन सेंसेक्स विल आल्सो फ्लाई विद निफ्टी। तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया लग रही हैं ऑन अ चार्ट। इवन आरएसआई पे थोड़ा सा हमें मोमेंटम दिख रहा है आता हुआ। यहाँ पर भी दिख रहा है कि मोमेंटम थोड़ा सा रेज हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसओवर आ रहा है, हालांकि ये अपर साइड क्रॉसओवर इज नॉट वेरी वेरी मच रिलेवेंट इन केस ऑफ एमसीडी, बट स्टिल यू कैन से कि यदि ये जीरो के ऊपर जाता है तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव कंसिडर लिया जाएगा। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल का मार्केट थोड़ा सा जो है अगेन एक पॉजिटिव आउटलुक दिखा रहा है कि कल का मार्केट पॉजिटिव हो सकता है। कॉन्फिडेंसली हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इफ गोज वेल ऑन अ जियोपॉलिटिकल लेवल पे और मिडल ईस्ट से कुछ बैड न्यूज़ नहीं आती हैं तो कल का मार्केट फिर से हमें
पॉजिटिव दिख रहा है पिछले 2 दिन की तरह। ठीक है, थोड़ा-सा डेटा पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं, डेटा को समझ लेते हैं कि डेटा में क्या बन रहा है। कल भी हमने डिस्कस किया था 25,000 के लेवल पे सपोर्ट था और रेजिस्टेंस भी था और 25,200 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, आपको यदि याद होगा, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो अभी जो मार्केट क्लोजिंग है 25,244 के ऊपर क्लोजिंग है, तो 25,200 इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम जो पुट की राइटिंग है, आप देखोगे 25,200 पे है, उसके बाद इस साइड में आप देखोगे तो 25,300 और 25,500 पे है। तो ये चीज़ें समझ आती हैं, यहाँ पर आप थोड़ा-सा नज़र से देखोगे तो सबसे ज़्यादा पुट की राइटिंग 25,200 पे ही है, 1 सीआर के ऊपर पुट की राइटिंग है भाई। उसके बाद 25,150 पे भी ऑलमोस्ट 48 लाख की पुट राइटिंग है एंड इम्पोर्टेंटली इन सारे लेवल पे शॉर्ट कवरिंग दिख रही है व्हिच इज़ अ गुड साइन फॉर द पॉजिटिव मार्केट। इन सारे लेवल पे शॉर्ट कवरिंग होना अगेन इट्स अ गुड फॉर द मार्केट। ये 25,300 जो हम बात कर रहे हैं, एक रेजिस्टेंस छोटा-सा इसके लिए हो सकता है, तो इसका जो नेक्स्ट पड़ाव है 25,300 को ब्रेक करना निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट ज़ोन है फिर से वंस अगेन। यहाँ पे हालाँकि थोड़ा-सा ओवरऑल में रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर कुछ ख़ास काम होते हुए दिखा नहीं है। जो थोड़ा बहुत काम हो रहा है उसके बाद यहाँ पे मतलब मिक्स अप है, 300 पे रेजिस्टेंस है, 25,500 पे हल्का रेजिस्टेंस है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं 25,200 पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट बन गया है अभी एज़ पर दी डेटा। क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है कॉल साइड में, कोई भी ज़रा सी भी कॉल राइटिंग नहीं है, तो 200 प्रोबेबली गोइंग टू बी सिक्योर फॉर टुमारो इटसेल्फ। थोड़े से रिएक्शंस मिल सकते हैं, मार्केट थोड़ा-सा डिप कर सकता है, अब जाके एक्सपायरी वाला फील देख सकता है, बट जो क्लोजिंग बेसिस है वो ऐसा लग रहा है कि 25,200 के ऊपर ही मार्केट को क्लोज़ होता हुआ देख रहे हैं मोस्ट ऑफ दी ट्रेडर्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, टेक्निकल डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट। ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है कल के लिए वंस अगेन। एंड इसके बाद थोड़ा-सा हम जो एडवांस डिक्लाइन को भी थोड़ा-सा मॉनिटर करें, तो वंस अगेन ऑलमोस्ट 2,000 स्टॉक्स क्लोज इन पॉजिटिव, यानी अक्रॉस द सेक्टर बाइंग हुई है एंड ओनली 654 स्टॉक्स क्लोज इन रेड, दैट इज़ अगेन गुड फॉर द मार्केट। एंड थोड़ा-सा कंसर्न सिर्फ यही है कि जो एफआईज़ हैं, वो पिछले 2 दिन से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। होपफुली कल जो है एक ऐसा दिन ना हो जहाँ पर वो इस राइज़ को, जहाँ पर ये राइज़ जा रहा है मार्केट 25,200-300 के आस-पास जा रहा है, वहाँ से वो सेल ऑफ या डंप करना चालू ना करें। दिस इज़ वन कंसर्न। यदि इनकी भी बाइंग आ जाती है तो प्रोबेबली एक पॉजिटिव साइन हम कह सकते हैं मार्केट के लिए कि वो मार्केट में एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव फ्यूल की तरह काम कर सकता है। तो लेट्स सी आज की जो क्लोजिंग है एफआईज़ की, यानी क्या बाय कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, जब आएगा तो वहाँ पर आपको और इम्पोर्टेंट और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल हैंडओवर मिला था कल, काफ़ी पॉजिटिव मिला था और आज यदि जब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पे न्यूट्रल जैसा है। बाकी गिफ्ट निफ्टी को मैं जैसा कि बताता हूँ कि आप मॉर्निंग में 8 टू 8:30 के आसपास देखो और उससे आप अंदाज़ा लगाओ कि निफ्टी की जो ओपनिंग है वो किस तरीके की हो सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ-साथ यहाँ पर एक थोड़ा-सा चिंता वाली बात थोड़ी-सी दिख रही है वापस से, जहाँ पर हालाँकि ब्रेंट, गोल्ड एंड क्रूड तीनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं होते हैं अगेन फॉर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये हालाँकि काफ़ी कूल डाउन हुए हैं, ऑलमोस्ट 77-76 के आसपास पहुँच गए थे, वहाँ से ऑलमोस्ट ₹10 ये गिरा हुआ है। बट ये आज थोड़ा-सा जो है इसमें पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं फ्रॉम द मिडल ईस्ट, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। ओवरनाइट क्या होता है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि ब्रेंट और क्रूड और गोल्ड इन तीनों में बढ़ोतरी दिख रही है ओवर द नाइट, तो फिर थोड़ा कल सतर्क रहने की बात है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स थोड़ा-सा देखोगे, डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा-सा पॉजिटिव सिनेरियोज़ हैं। ये जो डेटा पॉइंट हैं, वो थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू रख रहे हैं, जो हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं और ऑप्शन चेन के डेटा पे देख रहे हैं, तो बाकी वो डेटा पॉजिटिव हैं। बट यहाँ पे जब डॉलर इंडेक्स और बाकी हम डेटा देख रहे हैं यहाँ पे, वो थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दे रहे हैं, एक साथ अलाइन नहीं है। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा-सा जिटर्स देखने को मिले, मार्केट अपसाइड डाउनसाइड के मूवमेंट दिखाने को जा सकता है, यानी 150 पॉइंट का एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है अपसाइड एंड डाउनसाइड। तो दिस कैन बी एक्ट एज अ इंडिसाइसिवनेस फॉर टुमारो। लाइक आई सेड, मल्टीपल एक्सपायरी जब भी होती है तो मार्केट थोड़ा वहाँ पे शांत रहता है। तो शांत रहने के बावजूद यहाँ पर थोड़े से हमें अपसाइड डाउनसाइड मोमेंट देखने को, मतलब स्पाइक वाले मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, या फिर एक या ये समझो कि एक छोटा सा रेंज बना के मार्केट उसके रेंज में रह सकता है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड यूएसडी आईएनआर देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ दिख रहा है। फिर अगेन सेम स्टोरी, सेम थिंग, मल्टीपल डेटा फैक्टर्स जो है कॉन्ट्राडिक्ट व्यू बना रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर दी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू।
और यूएसडी 10 ईयर्स का जो हम बॉन्ड देखते हैं तो ये भी स्लाइटली न्यूट्रल है, 4.3 के आसपास है। सो दिस इज़ ओके, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, एकदम न्यूट्रल है, कोई खास इसमें चेंज हुआ नहीं है। सो दैट इज़ अगेन न्यूट्रल यू कैन से फॉर द मार्केट। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ फॉर टुडे एनालिसिस इज़ कि निफ्टी ने जो है, जो क्लोजिंग दी है, वो एक अच्छी क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग को मार्केट सस्टेन करना चाहिए। हाउएवर एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे मार्केट थोड़ा-सा आपको हलचल करता हुआ दिखता है जनरली, बट मल्टीपल एक्सपायरीज़ में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी थोड़ी-सी जो है डाउन होती है। ठीक है? तो ओवरऑल जो मार्केट लग रहा है देख के पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है? लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप उन लेवल्स को मार्क कीजिए और उस लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिए। I hope you understand all these levels for Nifty, Bank Nifty, and Sensex. And this is all from my side for analysis point of view, and for data and everything. I keep on sharing on Telegram, so you can also go and check that how to look at the data. And for tomorrow, I also come live on Zoom for all members. So if you want to join with me for live trading and live analysis, you can always join. You all are welcome to join Zoom session and be the part of Genie family. And yeah, the link is given in the description, so you can go and join with that. So with this, thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.